हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज की बात करते हैं हम लोग पाचन तंत्र का। ये कौन सा है? पार्ट नंबर 2 है ये। इससे पहले हमने पाचन तंत्र का नंबर 1 पार्ट देख लिया था, थोड़ा सा और बचा है। पाचन तंत्र का लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अदरवाइज मेरी कोशिश थी कि मैं फटाफट एक ही पार्ट में इसको करवा दूँ, सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बता दूँ। देखो, पाचन तंत्र का ये नंबर 2 पार्ट है। इसके अंदर हमने कहाँ तक, पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देखो आप, हमने यहाँ से मुख गुहा को पढ़ लिया था, दांतों को पढ़ लिया था, जीभ को पढ़ लिया था, इसके अलावा लार ग्रंथियों को पढ़ लिया था, ग्रसनिका को, ग्रास नली को। और अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर दोस्तों? हमारा भोजन पहुँच चुका था आमाशय तक। इसका कोई काम नहीं था ग्रास नली का, ये एक नलकी नुमा पाइप नुमा था जो कि भोजन को अपने आमाशय तक पहुंचाता था। और आमाशय जो है वो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हमारा जिसको पेट बोलते हैं ना, पेट, बस वही आमाशय है। देख लो किस प्रकार की आकृति है कि यहाँ पर भोजन जो है वो कितने समय तक रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। भोजन ये इस प्रकार का एक जे आकृति, जे की जैसी आकृति होती है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ना, जे आकृति। सबसे पहली बात, आमाशय का जो आकार है वो जे आकार की संरचना है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है जी। एसिड इसके अंदर होता है। एसिड कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl जो है ये इसके अंदर होता है। क्या करता है ये भोजन को गलाता है, भोजन को जो पचाने का काम करता है या पाचन का जो कार्य करता है वो यहाँ पर करता है। सबसे ज़्यादा समय भोजन जो है वो यहीं पर ठहरता है और इसी एसिड की वजह से हमारे भोजन जो है वो गलता है या हमारा भोजन का पाचन कार्य होता है, यहाँ पर होता है। अब आप लोग एक चीज़ सोच सकते हो, क्या सर देखो ये एसिड तो लिक्विड के जैसा होता है, पानी के जैसा होता है ना। तो फिर जब मान लो हमने खाना खा लिया तो ये लगभग इतना तो इसके अंदर एसिड होता है, फिर भोजन करेंगे तो वो लगभग फुल हो जाता है, पेट पूरा हो गया अपना। तो फिर जब हम मान लो सो गए कहीं पर तो हमारा भोजन वापस क्यों नहीं आता है ना। या फिर किसी ने मान लो उल्टा ही लटका दिया, तो उल्टा लटकाते ही अपना भोजन वापस क्यों नहीं आता है? क्या रीज़न है सर? तो देखो, भोजन वापस नहीं आता है उसके पीछे एक कारण है। यहाँ पर एक, ये देखो, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, ये देखो, ये इस आकृति को देखो आप। कौन सी आकृति को? अरे भैया इस आकृति को। ये यहाँ पर ये आकृति जो दिखाई दे रही है ना, ये कुछ इस प्रकार का गेट सा दिखाई दे रहा होगा ना आपको। ये गेट बंद हो जाता है जैसे ही भोजन अपने पेट में आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ से ये HCl स्त्रावित होता है। जैसे ही HCl स्त्रावित होता है वैसे ही ये गेट बंद हो जाता है और ये नीचे वाला गेट भी बंद हो जाता है। इनके नाम है वो मैं लिखवा दूंगा आपको। तो ये दोनों के दोनों गेट बंद, 3-4 घंटे तक फिर भोजन यहाँ पर रहता है। फिर वो जो हमारा भोजन है वो किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होता है और फिर उसके बाद में जो है वो आगे निकलता है। समझ में आई ना बात? वापस तो नहीं आता है। कई बारी क्या होता है, जैसे हमने ब्याह शादी में जिम लिए, ठीक है जी, तो उस वक्त हमारे को क्या होता है, ये खट्टी डगरें आती है, वहाँ पर खट्टी डगर आती है वापस। तो वो इसी HCl की वजह से ही वो खट्टी डगर आती है। उसका इलाज भी मैं बताऊँगा। खट्टी डगारें जब आती है शरीर के अंदर तो वो हम किस चीज़ का सेवन करते हैं जिससे कि ये खट्टी डगारें आनी हमारा बंद हो जाती है, वो भी अपन लोग देखने वाले हैं। उसका भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। जे आकार का हमारे शरीर के अंदर जो अंग है वो क्या है दोस्तों? आमाशय है। भोजन यहाँ पर 3 से लेकर के 4 घंटे तक रुकता है। बात समझ में आई ना? अब आप बोलोगे कि सर आपने बोल दिया कि ये यहाँ पर HCl है जो कि एसिड है, तो एसिड तो हमारे शरीर को जला सकता है। तो ये HCl हमारे, मतलब हम एसिड लेके घूम रहे हैं शरीर के अंदर, जब ये एसिड अपने कोई ऊपर डाल दे तो हम जल जाएं, लेकिन हमारे पेट में एसिड है तो हम जलते नहीं हैं। क्यों नहीं जलते हैं? तो देखो भैया, ये यहाँ पर जो आपको ये परत दिखाई दे रही है ना, ये म्यूकस या श्लेष्मा की परत होती है। एक म्यूकस या श्लेष्मा की परत होती है जो कि क्या करती है, इस एसिड से, HCl से आमाशय की सुरक्षा करती है। ये क्या है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, म्यूकस की परत होती है एक, ठीक है जी। ये म्यूकस की परत होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपने आमाशय की सुरक्षा करता है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पर ये जो गेट था, इस गेट का क्या नाम था? भोजन अंदर गया वापस बाहर नहीं आया, अवरोधन लगा दिया, तो इसको बोलते हैं क्या दोस्तों? इसको बोलते हैं अवरोधनी बोलते हैं, जो कि इसको रोक देगी। अवरोध लगा दिया ना भोजन पे, अवरोधनी। और कौन सी अवरोधनी? कार्डियक अवरोधनी इसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा जहाँ पर भोजन नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक। अवरोधनी या स्पिंडर, इंग्लिश में इसको स्पिंडर बोलते हैं, पाइरोधनी, ठीक है जी। अब ये जो बीच वाला क्या है दोस्तों? ये बीच वाला अपना आमाशय है। इसके हमने 3 हिस्सों में इसको बांट दिया, 1, 2
और ये 1 2 और ये 3, ठीक है जी। ये ऊपर ही ऊपर वाला जो है ना, इसको क्योंकि ये कार्डियक अवरोध नहीं है तो इसका नाम हमने दे दिया क्या, कार्डियक आमाशय। ये नीचे वाला कौन सा है, पाइलोरिक स्पिंडर, तो इसको हमने नीचे वाले हिस्से को दे दिया पाइलोरिक आमाशय। और ये बीच वाला जो है ना, इसको बोलते हैं क्या, फंडिक आमाशय। बीच वाला एक है, केवल इसी को ध्यान देना, ठीक है। नहीं आएगा इतना डीपली, नहीं जाना है अपने को, बस इतना सा देख लो आप, ठीक है। अब इसके अंदर आमाशय के अंदर 3 प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 कोशिकाएं। पहली कौन सी है, पहली तो है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल ये क्या करती है, ये श्लेष्मा बनाती है। म्यूकस, ये जो म्यूकस, ये श्लेष्मा दिखाई दे रहा है ना आपको। अरे जब कोरोना जब हो रहा था तो वो मुंह के अंदर ऐसे दे रहे थे ना वो डंडी सी, क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो म्यूकस या श्लेष्मा निकाल रहे थे, बस वही है ये श्लेष्मा। तो एक प्रकार की सेल्स तो कौन सी होती है, वो होती है जो कि म्यूकस का निर्माण करती है, ठीक है जी। दूसरी कौन सी होती है, जाइनोजन। ये क्या करती है, ये एंजाइम्स को एक्टिव करती है, एंजाइम्स को एक्टिव करती है, या पेप्सिन को एक्टिव करती है। पेप्सिन एंजाइम जो है ना उसको क्या करती है, ठीक है। और नंबर 3 के ऊपर क्या है, ओगजेंटिक सेल। ओगजेंटिक सेल, अब ये सेल क्या करती है, ये सेल करती है HCl का स्त्रावण करती है, ठीक है जी। अब क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखो छोटी सी तो बात है, क्या है, 3 पर ये कोशिका के अंदर 3 चीजें हो रही है। क्या हो रही है, एक तो HCl आकर के मिल रहा है, दूसरा उच्च HCl से अपनी सुरक्षा भी कर रही है, तो दूसरे प्रकार की सेल्स हो गई। तीसरे प्रकार की कुछ एंजाइम्स उसके अंदर आकर के मिलेंगे तो वो वाली सेल्स हो गई। ये ओगजेंटिक सेल्स हैं, ये HCl का स्त्रावण करती है। म्यूकस सेल्स है, ये म्यूकस का निर्माण करती है जो कि सुरक्षा करता है। और जाइनोजन पेप्सिन को जो है ये जाकर के जो है एक्टिव कर देती है। ये इतना सा है। ये एसिड है ना भाई, ये बहुत खतरनाक है, मतलब इतना नॉर्मल एसिड नहीं है ये। इसका पीएच यदि आप देखोगे ना तो पता लगेगा। पीएच सारणी के अंदर यदि इसका देखेंगे ना तो 1 से 2 के बीच में होता है। ये बात समझ में है ही नहीं, 1 से 2 मतलब फुल एसिडिक। अरे भैया वो पता है ना, वो एसिड, ये यहाँ पर एसिड होता है, ये यहाँ पर बेस होता है, और ये बीच में जो 7 नंबर है ये यहाँ पर न एसिड होता है न बेस होता है। तो इतना इसके इस तरफ जाओगे ना आप, उतना ही ज़्यादा एसिड होता जाएगा। तो लास्ट में तो ये 0 और 1 है ना, तो 1 नंबर पे तो भयंकर वाला एसिड होता है, ध्यान रखना आप। थोड़ा बड़ा जो है वो एसिड नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं जब खट्टी डकार आती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, खट्टी डकार आने पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं MgOH का होल ट्वाइस। याद रख लेना आप, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सी बारी आया हुआ है, ठीक है जी। दोस्तों आप वीडियो को शेयर किया करो यार, दोस्तों के साथ में शेयर करो, अदरवाइज मज़ा नहीं आता है। आप समझ रहे हो ना, मैं पूरे जोश के साथ में किसी भी एक चीज़ को शुरुआत करता हूँ, फिर आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, मुझे फिर वो बंद करनी पड़ती है बीच में। फिर जब वो बंद हो जाती है फिर आपके मैसेज आते हैं, जैसे मैंने साइकोलॉजी को बंद कर दिया, फिर अब आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर साइकोलॉजी को करवाओ आप, ज्योग्राफी को मैंने बंद कर दिया, आप बोल रहे हो ज्योग्राफी करवाओ। अब फिर बाद में मैसेज आते हैं, तो इससे तो अच्छा है कि आप अभी थोड़ा सा जो है मेरे को मोटिवेशन, अच्छे कमेंट्स वगैरह अपने दोस्तों के साथ में शेयर, बस इतने छोटे से तो काम है, आपसे वो भी नहीं होते हैं। अब देखो ये HCl जो है ना आपका, ये HCl के कार्य, कौन सा HCl भाई, ये देखो ये यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है ना, ये इस HCl के क्या क्या कार्य हैं, ये करता क्या क्या है, इसके काम बताता हूँ। देखो HCl का काम एक तो है माध्यम को अम्लीय बना देता है, ये माध्यम को एसिडिक बना देता है, माहौल को एसिड कर देता है, ठीक है जी, माध्यम को अम्लीय बना देता है। दूसरा एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है, ये एंजाइम्स को एक्टिव। और नंबर 3 के ऊपर जीवाणुओं से सुरक्षा। अब मान लो इतना खतरनाक वाला एसिड का सिस्टम है यहाँ पर, 1 से 2 के बीच में। छोटा मोटा कोई जानवर अंदर चला गया ना, कोई कीड़ी मकोड़ा हमने भोजन के साथ में खा लिया, तो उसको तो ये वहीं ख़त्म कर देगा, वहीं उड़ा देगा। ये 1 से 2 ज़बरदस्त वाला एसिड है भाई, उसको तो ये वहीं पर जो है आपको ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब आमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 के एंजाइम्स हैं। देखो आमाशय में एंजाइम कौन कौन से हैं, देखो पेप्सिलाइरे, मान लो ये क्या है, ये यहाँ पर है, ये अपना यहाँ पर है। कई बारी एसिड जब बढ़ जाता है ना, तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि अपन कई बारी पेप्सी पी लेते हैं, ठंडा पी लेते हैं, और जब पेप्सी पीते हैं तो ये एसिड की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में एसिड है ही, फिर हमने
ठंडा और पी लिया, पेप्सी पी ली, तो फिर एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है। अंदर से तो अपनी इच्छा होती है कि यार पेट में आमाशय के अंदर क्या करें, पेप्सी थोड़ी सी डाल लें। अपन क्या बोलेंगे, अरे एक काम कर रहे छोरा, पेप्सी ले ही रहे, पेप्सी ले ही रहे, पेप्सी पीने की इच्छा हो रही है आज। उसको पता नहीं है कि अब ये गड़बड़ करने वाली है। देखो पेप्सी से क्या हो जाएगा, पेप्सी तो हो जाएगा पेप्सिन, लाई से क्या हो जाएगा लाइपेज, और रे से क्या हो जाएगा रेनिन। अब ये रेनिन जो है ना, रेनिन ये किसका पाचन करता है दोस्तों, ये दूध का पाचन करता है, ध्यान रखना आप, रेनिन दूध का पाचन करेगा, ठीक है। लाइपेज किसका, ये वसा का, और पेप्सिन प्रोटीन का। ये तो नाम ही है, सेम टू सेम ही है, पै से पेप्सिन पै से प्रोटीन, पै से पेप्सिन पै से प्रोटीन। इन सब का पाचन ये शरीर के अंदर करेंगे। आमाशय के एंजाइम्स कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिक हो गई आपकी कि पेप्सी ले ही रहे, पेट के अंदर आग लग जाओ ना कि पेप्सी ले ही रहे। दूसरी, मुंह के अंदर पानी कब आता है, जब अपन माल देखते हैं, और अपन माँ को क्या बोलते हैं कि टाई लगा करके माल ले आई। समझ आई ना वो ट्रिक मैंने बताई थी आपको। अब ये हो गया आपका क्या पूरा का पूरा मामला किसका दोस्तों, आमाशय का। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। ये एंजाइम्स वाला बच्चों को याद नहीं होते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं वो। सो ये बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बना करके आप याद करोगे ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। ये एंजाइम्स के नाम बड़े उटपटांग से हैं, कोई किसी में शामिल हो जाता है। कई बार एक एंजाइम 2-3 जगह पे अपने शरीर के अंदर बनता है, कई बार कोई स्पेशल एंजाइम होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सीधा सीधा उनको याद कर लो आप। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों छोटी आंत। नाम छोटी है लेकिन वैसे छोटी नहीं है, पतली है, ये लंबी बहुत ज़्यादा है, इसकी लंबाई पुल है, ये शरीर का सबसे लंबा हिस्सा है। ये जो 8-10 मीटर मैंने बताया था ना, उसमें से 6 से लेकर के 7 मीटर का लंबाई तो जो है इसकी होती है। ये सबसे लंबा भाग है, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग। इसके कौन सा, ये देखो ये यहाँ पर ये ऐसे जाड़ा सा बना हुआ है ना, ये ऐसे इकट्ठी होकर के ये ऐसे घास फूस सा ऐसे करके वो धागे को अपन ऐसे मोड़ लेते हैं ना, ये वैसी है। ये 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई है, ये सबसे लंबा भाग है ये। इसके 3 हिस्से हैं, इसके पूरे के पूरे को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। कौन सा, ये शुरुआत वाला डी, दूसरा जे और आई। ट्रिक क्या है, DJI, DJI पूरा नाम क्या है, डी से हो जाएगा ड्यूडेनम, ठीक है, जे से क्या हो जाएगा जेजुनम, और ई से क्या हो जाएगा इलियम। ये इंग्लिश के अंदर है, हिंदी में भी इनको ऐसे ही लिख लो आप। इसको बोलते हैं ग्रहणी, इसको बोलते हैं मध्यांतर, और इसको बोलते हैं क्षुद्रांतर। ये लास्ट वाला हिस्सा है, ये वाला है। ट्रिक क्या है, DJI, ये DJI तीनों के नाम आप इस जीवे में याद कर सकते हो। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है, सबसे ज़्यादा भोजन का जो है अवशोषण वो यहीं पर होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नोट लगा करके स्पेशल, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण यहीं होता है, ठीक है जी। पाचन का सबसे मुख्य अंग, पाचन का सबसे मुख्य अंग क्या है, यही है दोस्तों। पाचन का सबसे मुख्य अंग कौन सा है, यही है। यहाँ पर भोजन का अधिकतम पाचन जो है वो यहीं पर होता है, इसीलिए क्या है, ये सबसे ज़्यादा भोजन का ये जो है पाचन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग है ये, ठीक है जी। अब क्या बोलते हैं, पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, ये यहाँ पर छोटी आंत का जो अंतिम हिस्सा है ना, वहाँ पर भोजन का पाचन समाप्त हो गया। बड़ी आंत के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना आप इस बात का। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, छोटी आंत का जो अंतिम वाला हिस्सा है वहाँ पर जाकर के भोजन का पाचन समाप्त हो गया। भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, पाचन की मुँह से शुरू होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, मुंह से शुरू होकर के, मुख से शुरू होकर के छोटी आंत में जो है वो इसका समापन हो जाता है। ये वाला सिस्टम है, बस बड़ी आंत में नहीं होता है। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रख लेना। अब जो ये है ना, ये छोटी आंत, इसके अंदर कई प्रकार के रस निकलते हैं, अपने कई प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एक तो अग्नाशय रस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना आप इसका। अग्नाशय रस, दूसरा पित्त रस, और तीसरा आंतरीय रस। ये तीनों प्रकार के रस कहाँ पर निकलते हैं दोस्तों, ये इस छोटी आंत के अंदर निकलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप। इनको तीनों को अपन अलग अलग पढ़ते हैं, लिख लेते हैं एक साथ ही लिख करके। देखो तीनों को मैं यहीं पर लिख देता हूँ, और तीनों की जो विशेषताएं मेरे सामने आती जाएगी ना, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले नंबर पर मैं लिख देता हूँ क्या, ये यहाँ पर लिख देता हूँ अग्नाशय,
ठीक है जी। ये अग्नाशय मैंने यहाँ पर मैं रख दूंगा क्या, पितरस, और यहाँ पर मैं रख दूंगा क्या, आंत्रिय रस। ये तीनों हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ लेना आप, ठीक है जी। अब देखो ये जो अग्नाशय रस है ना, अग्नाशय रस ये क्या करता है, ये भोजन का पाचन करता है, ठीक है जी। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एमाइलाई पेज, और क्या लाई, ट्रिप्सिन, टी लाई। याद कैसे करोगे, ये तीनों के तीनों एंजाइम कहाँ पर निकलते हैं दोस्तों, ये अग्नाशय के अंदर निकलते हैं। याद कैसे करोगे, अपन माँ को क्या बोलते हैं कि लाई। माँ को चाय के लिए नहीं बोलते हैं क्या, तो माँ चाय बना करके लाएगी, तो कहाँ पर बना के लाएगी, वो बना करके लाएगी अग्नि के ऊपर रख करके। ये एंजाइम्स याद कर लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एमाइटिलाई, ठीक है। इससे पहले कौन सा मैंने बताया था आपको, DJI। इससे पहले मैंने कौन सा बताया, पेप्सिलाई रे। पेट के अंदर, आमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिलाई रे। अग्नि, याद ना मजा आएगा, अग्नि एमाइटिलाई, तो एमाइटिलाई ये हो गया, ठीक है जी। ये वाला सिस्टम है। अब चलते हैं अपन आगे, ये कौन सा किसका पाचन करता है, उतना ज़्यादा डीपली जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर, पित्तरस की। पित्तरस का निर्माण जो है ना, ये कहाँ पर होता है दोस्तों, निर्माण होता है इसका यकृत में, ठीक है। संचित कहाँ पर होता है, ये संचित होता है ये पित्ताशय में। ध्यान रखना, ये पित्ताशय के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में, पित्ताशय में। हम लोग सीधा पित्ताशय लगाएंगे, पित्ताशय में इसका निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय के अंदर पित्तरस इकट्ठा रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है जी। अब चलें आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है छोटी आंत को क्या कर देता है, ये क्षारीय कर देता है, और ये क्या करता है, वसा का पायसीकरण, वसा का। समझ में आई कि नहीं आई, देखो बात ये है ना कि ये, मैं पीछे चलता हूँ, पीछे वाले उस चित्र पे चलता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि यहाँ पर भयंकर वाला एसिड होता है, कहाँ पर, पेट में। ये जो पेट वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एसिड होता है। अब वो भोजन पच गया, अब वो एसिड आगे भी जा सकता है, तो आगे जा करके तो वो छोटी आंत को जला देगा, है ना, लेकिन जलाता नहीं है। क्यों नहीं जलाता है, देखो मैं बताता हूं क्यों नहीं जलाता है। क्योंकि वहां पर जाते ही, छोटी आंत के अंदर जैसे ही वो एंट्री मारेगा ना, वहां पर आपको क्या, पित्तरस दिखाई दे जाएगा, और वो पित्तरस जो पूरा का पूरा एसिड वाला मामला था ना, उसको अब बेस में बना देगा, क्षारीय में कर देगा, और क्षारीय से कभी भी अपने को जलन नहीं होती। तो छोटी आंत जो है वो वहां पर बिल्कुल भी उसके जलन जो है वो नहीं होने वाली है। ये वाला सिस्टम है आपका, समझ में आई। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, आंतरीय रस की। आंतरीय रस ये क्या करता है, ये छोटी जो आंत है उसी की श्लेष्मा देखो क्या है, छोटी आंत की कोशिकाओं से स्रावित करती है। अब कौन सी कोशिकाएं, वो बाद में देखेंगे अपन, इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अब आंतरीय रस के अंदर कौन कौन सी है, सबसे पहले सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है जी। इसके अलावा लैक्टोज, और इसके अलावा ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। इसके अलावा एक इरेप्सिन भी यहीं पे होता होगा, इरेप्सिन भी यहीं पर होता है। देखो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं बताता हूँ। ये जो आंतरीय रस याद करने हैं ना आपको, इसकी ट्रिक है SMILL। एस से क्या हो जाएगा, सुक्रोज, M से माल्टोज, L से लैक्टोज, और I से इरेप्सिन, और फिर L से क्या हो जाएगा, L से एक शायद लाइपेज और है इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो इसकी ये ट्रिक है, बात समझ आई। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे के सारे रस हो गए ना, अब इतना ही है इसके अंदर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बड़ी आंत का तो कुछ भी सिस्टम नहीं है, ये छोटी आंत सबसे लंबी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। और यहाँ के इसके अंदर यदि देखा जाए तो दांत वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी एंजाइम्स हैं इनको याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एंजाइम्स मैंने आपको विथ ट्रिक के करवा दिए हैं, दांतों वाला भी करवा दिया है सारा का सारा। देखो ये आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ज्योग्राफी का आप प्रॉपर तरीके से कोर्स लेकर के आओ, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
ये रामबाण टेस्ट सीरीज मैं सबको बोलूँगा कि कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जो है ना ज्वाइन करना, बहुत ही कम रेट के अंदर ये आपको मिलने वाली है। 10,000 प्लस MCQs आपको कहीं नहीं मिलते हैं। एक 10,000 MCQs वाली किताब लोगे ना 600-700 रुपये की आएगी, 500 से कम नहीं आएगी। ये आपको 10,000 MCQs में देने वाला हूँ। शानदार शानदार MCQs मिलेंगे आपको 4 सब्जेक्ट के, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और इसके अलावा राज्य व्यवस्था के भी हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सारे के सारे क्वेश्चन दे लोगे ना आप, राजस्थान का कोई एग्जाम ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप छोड़ नहीं, जो है जिसको आप, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप छोड़ के आओ, सारे के सारे यहाँ से टिक लगा दोगे आप। ठीक है जी, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये थोड़े समय के लिए है, फिर उसके बाद में जो है इसको वही बात है। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपन बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है ना वो 1 से 1.5 मीटर की तो लंबाई होती है इसकी, 1.5 मीटर की जो है लंबाई होती है। थोड़े दिनों के लिए इसकी रेट जो है वो बिल्कुल मैंने डाउन कर रखी है। जो अपने जो कंटिन्यू रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों के लिए जो है ये बढ़िया मौका है अभी। ठीक है जी, अब बड़ी आंत क्या करती है ना दोस्तों, बड़ी आंत के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना आप। बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत जो है वो क्या करती है, ये करती है अवशोषण। और अवशोषण भी किसका करती है, एक तो जल का करती है, प्लस के अंदर जो है वो खनिज का करती है, ध्यान रखना। अब ये यहाँ पर छोटी आंत पड़ी हुई है, इसके बाद में ये यहाँ से बड़ी आंत की शुरुआत होती है। इसके शुरुआत में एक चीज़ देखोगे ना आप, ये वाला हिस्सा अपेंडिक्स है। ये देखो ये क्या है दोस्तों, परिशेषिका जिसको बोलते हैं, परिशेषिका इसी को बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपने कोई काम की नहीं है। जो जीव जंतु क्या करते थे, जो जंतु घास वगैरह खाते थे ना, जुगाली करते हैं ना, जो जुगाली करते हैं, भैंस वगैरह है जुगाली करते हैं, उनके काम की है ये करती क्या थी, ये सेलुलोज का पाचन करती थी। ये क्या करती थी दोस्तों, ये सेलुलोज का पाचन करती थी। सेलुलोज, अब अपने सेलुलोज को काम में नहीं लेते हैं, सेलुलोज का पाचन करती थी। ठीक है जी, अभी सेलुलोज को अपन कोई यूज में लेते नहीं है, इसलिए ये अपने कोई काम की नहीं है। कई बार इसके अंदर पानी वगैरह भर जाता है तो फिर अपेंडिक्स का दर्द उठने लग जाता है। फिर इसका एक ही काम होता है, इसको काटो और इसको बाहर निकाल दो। ये कोई काम की है भी नहीं, अपने वेस्ट है। सो ये धीरे धीरे वैसे भी विलुप्त हो रही है, बहुत ही छोटी साइज की है। आने वाली 10-15 पीढ़ियों के बाद में ये अपने मानव शरीर के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी, कई जगह पे पढ़ने को ये भी मिलेगा कि ये कान जो है ये भी खत्म हो जाएंगे, बाल जो है ये भी क्या है, ये कोई काम के नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गंजे हो जाएंगे सारे के सारे। तो जिसके बाल झड़ रहे हैं वो ज़्यादा टेंशन लेना मत। ये सारे के सारे क्या हैं, ये जिनको क्या बोलते हैं अपन, परिशेषिका, या जो जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, या ये कोई काम के जो नहीं होते हैं ना, वो है ये। ठीक है जी, अवरोध अवशेषी अंग जिनको बोलते हैं ना, अवशेष हिंदी के अंदर अवशेषी अंग बोलते हैं, अवशेष बचे हुए हैं, ये जल्दी हट जाएंगे ये। अब देखो ये यहाँ पर आकर के हमारा जो भोजन मत्स्य के अंदर जो है यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर गुदाद्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस सब घटनाक्रम के बीच में एक सबसे बड़ा और एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग आपका छूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यकृत, लीवर, जिसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, लीवर। ठीक है जी, ये है। अब लीवर से संबंधित क्या है अध्ययन यदि कोई करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी बोलते हैं, हिपेटोलॉजी उसको बोला जाता है। ठीक है जी, यकृत करता क्या है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। ठीक है जी, करता क्या है ये, वो मैंने आपको बता देता हूं। ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसके अलावा ये कुछ विटामिन का भी अवशोषण कर लेता है। कौन कौन से, विटामिन B-C को छोड़ करके सबका, विटामिन केड़ा, KEDA, विटामिन KEDA का संश्लेषण होता है यहाँ पर। विटामिन B का और C का नहीं होता है, लेकिन विटामिन B के अंदर एक विटामिन B12 है। यहाँ पर मैं कोमा लगा करके रेड कलर के अंदर आपको यहाँ पर B12 लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दी है। विटामिन B12 का भी यहाँ पर अवशोषण होता है। शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं इसको, शरीर की प्रयोगशाला
किसको कहते हैं दोस्तों, ये यकृत को ही कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपका। देखो 4th ग्रेड इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको बहुत ही बढ़िया लेवल का करवा रहा हूँ। ये मान के चलो आप ऊपर से आप इन चीज़ों को देख लोगे ना, आप एक बार सरसरी नज़र से ये वीडियो देख लोगे ना, पूरी गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन आपका इजी वे में सही हो जाएगा। ठीक है जी, 4th ग्रेड के हिसाब से यदि बनता है तो ठीक है। 3rd ग्रेड के हिसाब से अपन लोग और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कभी फिर जब एक बार ये 4th ग्रेड का एग्जाम हो जाता है उसके बाद में हम जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे उसको। अपने दोस्तों के साथ में वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, वही बात है, फिर मज़ा नहीं आता है। मोटिवेशन जब तक अंदर से नहीं आता है ना, तब तक वीडियो डालने का कोई मन नहीं करता है। सो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, एक बढ़िया सा कमेंट भी कर देना वीडियो कैसा लग रहा है आपको। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।